ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी मर्यादा पर ही चल रहा है, कितना सारा मर्यादा बताया जा रहा है। आज बाबा कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरा कोई सहारा नहीं, बस विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्न भल कितना भी बड़ा हो, लेकिन विघ्न को अपने संकल्पों से बड़ा मत करो। बोलते हैं बहुत बड़ा विघ्न आ गया, तो हम अब संकल्प क्या चला देते हैं कि बहुत बड़ा विघ्न आ गया, तो वो बाबा कहता अपने संकल्पों से उससे बड़ा मत करो। बोले कोई बात नहीं, बाबा साथी है, सारे विघ्न तोहफे बन जाएंगे। तो बाबा कहता संकल्पों से बड़ा मत बनाओ, जड़ को समझकर बीज को काटो, अर्थात सब पहले सोचो कि विघ्न आया क्यों। बाबा पूछता है कि पहले ये चेक करो कि तुम्हारा विघ्न आया क्यों। बाबा कहता है कि पहले ये सोचो, विघ्न जब आया तो विघ्न आने के बाद ये बार बार सोचने के लिए बाबा कहता है कि सोचो कि विघ्न क्यों आया। कुछ ना कुछ खिड़की दरवाज़ा खुला होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती किए होंगे तो ही विघ्न आता है। अगर आप माया की कहीं ना कहीं आकर्षण में फंस गए तो विघ्न जरूर आएगा। तो बाबा बोलता है कि बच्चे पहले सोचो तो कि विघ्न आया क्यों आया, किस लिए आया है। कुछ तोहफा देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, हिसाब चुकतू करने के लिए, किस लिए आया है, ये सारा बात चेक करो। जब इसकी जड़ को समझ जाओगे, मतलब मेन पॉइंट को आप समझ जाएंगे किस कारण से, फिर दवा क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, आला लगाकर चेक करता है, बुखार टेस्ट करता है, पहले जड़ तक पहुंचता है, उसके बाद दवा देता है तो सूट करता है। अब बिना जांचे परखे दवा दे दो तो थोड़ी सूट करेगा। तो बाबा कहता है विघ्न आता है तो ये नहीं सोचो विघ्न बहुत बड़ा आ गया, क्यों आया, किस लिए आया, उसके जड़ तक पहुँचो, उसके बाद उसको काटो, तब वो विघ्न समाप्त हो जाएगा। तो बाकी बार बार ये नहीं सोचो कि मेरे पास ये विघ्न क्यों आ जाता है, बार बार क्यों आता है मेरे पास ये विघ्न। विघ्न कुछ न कुछ मजबूत बनाने के लिए आता है, विघ्न कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, और विघ्न तोहफा बनने के लिए भी आता है। तो बाबा कहता क्यों आया ये मत बोलो, बस विघ्न को, जड़ को पहचान कर उसका समाधान सोचो कि समाधान करना, बस इससे यही करना हम लोगों को इस जिंदगी में। 11वां है बाबा का 11वां है मर्यादा कि माया को हमेशा डोंट केयर करना सीखो। मैं परवाह नहीं करती माया क्या कर सकती है। बोलते हैं ना माया कुछ भी कर सकती है, माया कुछ नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा साथ में है। तो बाबा कहता है माया को डोंट केयर करना ठीक है, आपस में नहीं, आपस में नहीं, मतलब एक दूसरी आत्मा को बोलो हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं बोलना है। माया को बोलना है कि तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। जो आपस में डोंट केयर करते हैं उनकी जबान पर लगाम नहीं रहता है। डोंट केयर करते हैं कि मुझको कोई परवाह नहीं, किसी को भी कुछ बोले। तो बाबा कहता है कि ये लगाम रहना चाहिए। जो आत्मा वह बोल देती है, यह स्वभाव भी डिसर्विस कराता है। अगर कुछ भी गलत बोल देते हैं तो ये डिसर्विस करा देता है। जहाँ गुस्सा कर दिए, कहीं पर अभिमान दिखा दिए, तो ये भी गुस्सा, ये क्या करता है कि बाबा कहता है डिसर्विस कराता है। इसीलिए आत्मा को नहीं, माया को कहना है। जिद का स्वभाव भी ज्ञान में बहुत विघ्न डालता है। जिद्दी कि आपको ये करना ही है, ये जिद नहीं करना है। जिद वाले अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। जहाँ हाजी जी हुजूर हाजी का स्वभाव है, वहाँ सब फूल बरसाते हैं, दुआएं देते। जहाँ जिद है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते। लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो देखते हैं कैसा लड़ाई। जिद नहीं करना है, सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है, शांत हो जाए उस समय। अगर नहीं संभल रहा बात को तो उस समय शांत हो जाए, लेकिन जब वो शांत हो जाता है तब आप उससे बात कर सकते हैं। तो लेकिन अगर वो भी अज्ञानी, वो भी लड़ रहा है, आप भी लड़ने लगे, तो लड़ाई में क्या होता है, बाबा बोलता भरा हुआ पानी का मटका भी सूख जाता है। यानी कि जो घर हरा भरा है, सब कुछ से भरपूर, वो भी खाली होने लगता है कलह कलेश के कारण। इसलिए हम लोगों को कलह कलेश नहीं करना है, बात को संभाले। देखिए बात बिगड़ रहा है तो शांत हो जाए। 13 है हम निमित्त बनने वाले बच्चों को कभी भी मूड ऑफ कभी किसी से नहीं करना है, किसी भी कारण से मूड ऑफ नहीं करना है किसी से। अगर मूड ऑफ करके किसी को मुरली सुनाते हो तो वो वाइब्रेशन गलत चला जाता है। मूड ऑफ करके मुरली कभी नहीं सुनाना चाहिए।
बहुत बार ऐसा होता है कि अगर अपनी स्थिति खराब रही या मुरली सुना रहे हैं ना तो उसका असर नहीं करता है। तो इसीलिए अपना मूड खराब करके कभी भी मुरली नहीं चलाना है। बाबा की गद्दी पर बैठते ही बहुत बड़ा पाप चढ़ जाता है। अगर हम कोई भी विकार लेकर बैठते हैं कुर्सी पर, तो बाबा कहता है ये बाबा की गद्दी का अपमान होता है, क्योंकि बाबा हर तरह से प्रेम का सागर, सुख का सागर है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा पाप है अगर आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को, बाबा कहता है ना कि किसी को भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ये डिससर्विस है। तो अपने बड़ों से भी कभी भी ना उम्मीद नहीं बनना है। अपने बड़ों से कभी भी ना उम्मीद, मतलब ये कभी नहीं कर सकते हम लोगों को, ये तो कभी मेरा सपोर्ट कर ही नहीं सकते। ऐसे बड़ों के लिए नहीं शब्द निकालना है। ये बोलना है कि बाबा मेरा सपोर्ट करा तो ये बहन जरूर करेगी। हम अच्छा करते चले जाए, चलो ठीक है, आज वो सपोर्ट नहीं कर रही है, हम अच्छा करते जाएंगे, कल जरूर अच्छा करेगी वो भी। तो सदा स्वमान में रहना है कि मुझे अच्छा करते रहना है, मुझे अच्छा करते रहना है जब तक इसका स्वभाव ना बदल जाए। जब तक इसका स्वभाव ना बदल जाए तब तक मुझे अच्छा करते रहना है। ऐसे कभी नहीं सोचूं यह तो मेरे पुराने संस्कार है, मेरे से नहीं होता है, झुकना तो मेरे से होता ही नहीं, झुक कर हम किसी से बोल ही नहीं सकते। ऐसे बोला हम कैसे नहीं उसको जवाब देंगे, ये नहीं, इस ज्ञान में ये नहीं है। हमेशा बड़ों का रिगार्ड रखना है, निमित्त का रिगार्ड रखना है, कुछ भी हो जाए लग रहा है अंदर में बाबा को समर्पण कर दें। तो यह सोचना भी उनकी पालना करना है। अगर सोच भी रहें कि नहीं मेरा स्वभाव ही नहीं झुकना, तो आप एक तरह से ना कड़े संस्कार की पालना कर रहे हैं। जो है पुराना बुराई उसको निकाल कर ख़त्म कर देना है। ये नहीं बोलना है मेरा पहले से है, पहले से जो है उसी को तो ख़त्म करना है। बाबा जो संस्कार भर रहा वही संस्कार भरना है। पुराना संस्कार जूठा भोजन है, जूठा खाना है क्या? अब अच्छा भोजन खाना है कि जूठा भोजन खाना है? तो पुराना कोई भी संस्कार ख़त्म कर देना, यहाँ लेकर नहीं चलना है। तो जूठा भोजन है, फिर क्या उस जूठे भोजन का बाबा को भोग लगाना सही रहेगा? पुराना कोई भी चीज़ दुख दे रहा है, वो सही नहीं है, लग रहा है सही नहीं है, फिर हम उसको क्यों लेकर चले? एक अंदर में दृढ़ता का संकल्प ले हम इसको सुधार कर रहेंगे, इसको हम सुधारेंगे। क्यों नहीं सुधरेगा? हमसे नहीं सुधरेगा तो किससे सुधरेगा? अगर पुराना कोई भी संस्कार है तो उसको ठीक करना ही करना है। बाबा से योग लगाएं। तो बाबा को भोग लगाना नहीं सही रहेगा। मेरा तो दिव्य संस्कार ही ईश्वरीय संस्कार हो, तभी बाबा को भोग स्वीकार होगा। हमारा संस्कार, हमारा बदलाव जो दिव्यता का है वही बाबा को भोग लगाएं। बहुत समय से पाले हुए संस्कार तो बुरे हो गए, खराब हो गए। 63 जन्मों से रावण का संस्कार जो है वो खराब हो गया। तो उन सब संस्कारों को अब खत्म करने का दृढ़ संकल्प लेना है ना। ये नहीं कि मेरा पहले से है, पहले से है, पहले से है, कब से है? कहीं ऐसा थोड़ी है कि बाबा की बच्चों का ये बदल नहीं सकता है। तो दृढ़ संकल्प करो, रियलाइज करो कि उसे खत्म करना ही है। खत्म करना मेरे से बड़ा है क्या? मेरे बाबा से बड़ा वो संस्कार है, खत्म कर देना है। व्यर्थ संकल्प तभी खत्म होंगे जब व्यर्थ संस्कार खत्म होंगे। व्यर्थ का संस्कार खत्म करना है। हमने नई गोद ले ली है, रावण की गोद से निकलकर हम राम की गोद में आ गए, परमात्मा की गोद में आ गए। हमारा ये नया जन्म है, नया जन्म में वही संस्कार भरना है जो बाबा भर रहा है। रावण का कोई भी संस्कार नहीं रखना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो शूद्र कुमार कुमारी तो रहे नहीं, पुराना तो नहीं रहे। तो बाबा कहता है ये परिवर्तन कर दो। पुराना जो दुख दे रहा है उसको हमें परिवर्तन कर देना है। 15वां है, किसी में भी कोई पुरानी आदत हो, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई पुरानी आदत है प्लीज उसे समाप्त करो। बाबा कह रहा है कि प्लीज उसे समाप्त करो, उसको आगे नहीं बढ़ाना है। बाबा की लगन, बाबा की मस्ती के उसी धुन में रहो तो ये पुराना समाप्त हो जाएगा, पुराना समाप्त हो जाएगा। अपने को दुआओं के आधार पर चलाओ, बाबा की दुआएं लेते रहो,
पुराना समाप्त हो जाएगा। मुझे हर आत्मा से दुआएं जरूर मिलनी चाहिए। दुआएं हमारा प्यार है, प्यार ही हमारी दुआएं। हम जितना प्यार देंगे, दुआ देंगे, सामने वाला भी दुआ देगा, प्यार देगा। वो दुआ और प्यार हमें दिव्यता को धारण करने में मदद करेगा। तो जहाँ सभी का मेरा सर्व से प्यार है, वहाँ मेरे बाबा की दुआएं हैं ही। जहाँ सभी का मेरे से प्यार है, मेरे से प्यार मतलब बाबा से प्यार है, और बाबा का हम बच्चों से प्यार है, वहाँ पुराना स्वभाव संस्कार खत्म ना हो, ये हो सकता है। बाबा से प्यार है हमको, अब बाबा भी हमसे प्यार करा तो पुराना रहने देगा? खिचड़ा सब खत्म कर देगा। तो इससे ही मुझे आत्मा की उन्नति होनी है। अगर पुराना छोड़ेंगे तो ही उन्नति होना है। तो यह हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम घड़ी है। ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि यह अंतिम जन्म है, और अंतिम जन्म का सारा किचड़ा समाप्त कर देना है, नया बनाना है, जो नया बाबा संस्कार सतयुग से ले जाएगा। तो किसी कारण से किसी की मेरे ऊपर दुआ दृष्टि नहीं है, तो उसे भी अपने व्यवहार से खुश और संतुष्ट करके किसी भी तरह से उसकी दुआएं जरूर लेनी चाहिए। बाबा क्लियर करा, अगर कोई हमसे नाराज है, हमसे पट नहीं रहा, उसका स्वभाव संस्कार का टक्कर हो रहा, तो कुछ भी करो, उसका इतना स्वभाव, इतना प्यार दो कि उसका स्वभाव जीत लो, उसका दिल जीत लो, और वो भी दुआ देने के लिए मजबूर हो जाए। इतना हमें प्यार देना है, इतना प्यार देना है। 16वां है, हम बच्चे जो बाबा के पास स्वाहा हो गए हैं, स्वाहा हो जाना मतलब समर्पण हो गए हैं, तो उनमें अनुमान नहीं लगाना है ऐसा होगा वैसा होगा, सब अच्छा होना है। दूसरा, मूड ऑफ पर चिंतन नहीं करना। मूड ऑफ किसी से करके पर चिंतन, अगर मूड ऑफ किसी के कारण हुआ है तो उस समय चेक करें कि क्यों हुआ है, मेरा कौन सा कमी रह गया, उस कमी को ठीक करना है। ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से, द्वेष भी नहीं रखना है किसी से। ये सब रस्सियां हैं माया की, जो तुम्हें बांध देगा, रस्सियां हैं जो तुम्हें बांध देगा। इन रस्सियों को भी इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। इन रस्सियों को भी मतलब एकदम साफ सुथरा हो जाना हम लोगों को। एक जरा सा कुछ भी नहीं होना चाहिए पुराना, सिर्फ नया। जो नहीं है वही तो भरना है, जो है उसको खत्म कर देना है। तो यही सच्चा मंगल मिलन होगा, जब हम परमात्मा के गुणों को, शक्तियों को धारण करेंगे। रावण क्या कमजोरी, कमियों को समाप्त कर देंगे। 17 है, जहाँ नियम है वहाँ संयम भी होगा। नियंत्रित करने का नियम है तो हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे। जहाँ कायदा वहाँ फायदा है, और जहाँ नियम पर चलेंगे वहीं पर फायदा है हम लोगों का। इसलिए नियम पर जरूर चलना चाहिए। नियम पर चलने से बहुत फायदा होता है। अब देखिए, बाबा नियम ही दिया ना कि बच्चे अमृत बेला उठो, तो अमृत बेला उठने से फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ है क्या कि हाँ बीमार पड़ने लगे? बीमार तो नहीं पड़ रहे। शुरुआत में लोग बोलते थे ना, इतना सवेरे उठ जाने से नींद नहीं पूरा होगा, बीमार पड़ जाओगे। आज तक बीमार नहीं पड़े, और अच्छा लगता है। सुबह सुबह का वायुमंडल बहुत साफ रहता, बहुत सुंदर लगता है। उस समय का जाकर खुले में जाकर देखें, प्रकृति का आनंद ले, कितना सुंदर लगता है। तो नियम बन गया ना, आज सुबह उठने का नियम बन गया। उसके बाद देखिए, काम करते करते 11-12 सुबह में बजते रहता था, और अभी देखिए 8 बजता है, मुरली में आ जाते हैं, मुरली क्लास में आ जाना है टाइम पर। नियम है ना, और नियम में फायदा हो रहा है, टाइम पर काम भी हो जा रहा है, जल्दी फुर्ती शरीर में आ रहा है। तो बाबा कहता है कायदा में भी फायदा है। ईश्वरीय मर्यादा ही हमारा स्वधर्म है, ये मर्यादा है, और इन मर्यादा का पालन करके हमारा स्वधर्म जागृत होता है, आत्मा का धर्म जागृत होता है। सबसे प्रेम करो, लेकिन प्यार मत करो। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्यार बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। हम आत्मा से प्रेम करें, शरीर से प्यार करने का मतलब उसको बांध के रख लेना, कमजोर कर देना कि अगर इसको थोड़ा सा ये कर देंगे ना तो ये हमसे भाग जाएगा हमको छोड़कर। तो उसको प्यार में बांधे रहते नहीं, हम सब कुछ कर देंगे, तुम कुछ मत करो। ये प्यार में बांधना हुआ। प्रेम में तैयार करना होता है कि तुम मजबूत रहो, मेरे बिना भी तुम जी सको। ये प्रेम है, प्यार नहीं। और प्यार में कमजोर कर देना होता है। तो बाबा से संबंध जुटाओ, स्वयं से नहीं। बाबा कहता है कि सभी बच्चों का किससे जुड़ाना है?
संबंध बाबा से, अपने से नहीं कि मेरे को याद करो। अभी क्या करते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा परिस्थिति लेकर आता है ना, कोई भी उसको क्या बोलते हैं, दिन 24 घंटे का एक नियम दे देते हैं कि भाई उठो तो बाबा को याद करो, नहाओ तो बाबा को याद करो, खाना बनाओ, खाओ, बिजनेस करो, कहीं भी जाओ, लैट्रिन बाथरूम, नहाना धोना चलना फिरना, हर वक्त बाबा आप मेरे साथ हैं। अच्छा, जब पल पल बाबा साथ रहेगा तो कुछ गलत होगा? वो तो छत्र छाया बन गया तो कुछ गलत होता नहीं, सब अच्छा हो रहा है मेरा, सब अच्छा। वास्तव में सब अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि याद का चार्ट बढ़ गया, याद का चार्ट बढ़ जाता है। अब बस इसी से सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। कितना कितना सहज है सब कुछ अच्छा कर लेना। और 24 घंटे क्या बोला, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बाबा मेरा साथी है। एक सोमान भी हो गया और मन को संकल्प दे दिए, व्यर्थ मत चलाओ, मेरे साथ सब अच्छा होगा। तो जब सब मन के जीते जगत जीत बोलते, मन का संकल्प से ही सिद्धि होता है। तो कितना इजी है बाबा का प्यार पाना, बाबा से सहयोग पाना एकदम इजी है। तो गंभीर रहो, हल्का व्यवहार मत रखो करो, हल्का व्यवहार मत रखो करो, मतलब कि किसी से हम बहुत अच्छा से बातचीत कर रहे हैं, किनारा कर ली, ये हो गया हल्का व्यवहार। बाबा कहता गंभीर रहो, अंदर से गंभीर, जैसे बाहर से बात कर रहे अंदर से स्थिरता। बाबा ये आपका बच्चा है, बाबा ये शांत हो रहा है, ज़्यादा कोई बोल रहा अनसुना है उसको वाइब्रेशन केवल देते जाओ, उसका निकल रहा सुनाई ना दे। तो अंदर से गंभीर बनना, ऐसा नहीं कि उसको ही छोड़ दे, अरे बहुत करता है, किनारा करो उसको, नहीं। तो बाबा कहता हल्का व्यवहार मत करो, गंभीर रहो जरूर। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम है, दूरबाज खुशबाज रहो, हंसी से बात ना करो, काम से काम बस। ऐसा नहीं कि खूब हंसी मजाक कर रहे हैं सबसे, ये भी नहीं, काम से काम बस बात करो, हल्का फुल्का हो गया। अब फालतू हंसी मजाक करने लगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बाबा ये सब मना करता है कि ज़्यादा हंसी, दूरबाज का फालतू बात करना, दूरबाज मतलब फालतू बात करना, खुशबाज मतलब एक दूसरे को हंसी मजाक करके खुश करना, ये भी बाबा को पसंद नहीं। बाबा कहता हंसी से बात ना करो, काम से काम बात करो, बस काम से काम बात किए, खुश होकर बात कीजिए, लेकिन हंसी मजाक करके नहीं। अच्छा, ओम शांति।